वो तो चले थे बदनाम करने, खुद ही बदनाम हो गए। दूसरे के चक्कर में खुद बेनकाब हो गए। दूसरे का दामन देखने के चक्कर में भ्रष्टाचार में संधा अपना दामन भूल गए। ईमानदार थाना अध्यक्ष के सामने जेसीबी की पैरवी करना पड़ गया फीका, इसलिए दूसरे पत्रकार पर दलाली का लगा रहा है छींटा। बिना पार्टी के बयान के पत्रकार पर दलाली का आरोप लगाने वाले न जाने कैसे कलमकार बन गए। पत्रकार को पैसा देने वाले ने बताया कि जान पहचान की वजह से पैसा रखने के लिए दिया था। शाखा का तथाकथित पत्रकार आपसी टेंशन की वजह से उस पैसे के लिए पत्रकार को दलाल समझ लिया। फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र के गम्हरी और शाखा सरहद के गैस एजेंसी के पास शाखा निवासी जयचंद्र सिंह अपनी निजी खेत में मिट्टी निकला कर खेत को समतल करा रहे थे और उस मिट्टी को गम्हरी के रहने वाले कुछ लोग ट्रैक्टर के जरिए अपने घर की पुराई करा रहे थे। लेकिन किसी ने गाजीपुर थाना अध्यक्ष को गलत सूचना दी कि जेसीबी से सरकारी ज़मीन की खुदाई कराकर मिट्टी निकलाई जा रही है। इसी मामले में जेसीबी सहित 2 ट्रैक्टर को थाना अध्यक्ष ने थाने बुलवा लिया, लेकिन किसी कारणवश गाड़ियों के कागज न होने के चलते गाड़ियों को सीज कर दिया गया, जिसमें एक ट्रैक्टर मालिक निर्मल पुत्र धनराज का भाई नीरज सुकेती के एक पत्रकार को जानने पहचानने वाला था। गाड़ियों के मालिक को थाना अध्यक्ष ने बताया कि आपकी गाड़ियों को सीज कर दिया गया है, आप सीओ ऑफिस या कोर्ट से रिलीज करा लो जा करके। अपने साथ पत्रकार को फतेहपुर ले जाने के वजह से उसको पैसा रखने के लिए दे दिया था, जब वहां पर काम लगेगा तो ले लेंगे। इसकी जानकारी शाखा निवासी तथाकथित पत्रकार को हुई तो आपसी टेंशन की वजह से उस पैसों को दलाली के नज़रों से समझ लिया। हालांकि क्यों न समझे, जो तथाकथित पत्रकार दलाली के भ्रष्टाचार में पूरी तरह से विलुप्त हो गया हो, उसको तो सब अपने ही जैसे समझ आएंगे। पैसा देने वाले नीरज पत्रकार को बेगुनाह बताया कि मैंने सिर्फ पैसा रखने के लिए ही दिया था। पत्रकार को दलाल बताने वाले बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में इसका कोई दूर दूर से हाथ नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कौन का गांव है? गम्हरी। पिताजी क्या नाम है आपका? स्वर्गीय धनराज। आप ये बताइए, जो सुकेती वाले किसी पत्रकार को आपने जो पैसा दिया था 10,000 रुपये, तो किस लिए दिया था आपने? सर वो हमारा एक दोस्त था, तो हमने क्या सोचा कि हमारा गाड़ी फंसी हुई थी, मतलब ट्रैक्टर ये थाने पहुंच गई थी। तो हम सोचे कि ये पैसा रख, हमारा वो दोस्त जान पहचान में था, हमारे जेब में पैसा ज़्यादा समझ में आ रहा था, क्योंकि देखो पैसा ज़्यादा जेब में रखना भी गलत बात है। तो हमने सोचा उनको दे देते हैं, बाद में उनसे ले लेंगे वापस जरूरत पड़ने पे। तो इसमें किसी ने देख लिया कि उनको पैसा लेते समय, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये घूस दे रहा उनको। अच्छा। तो उसे घूस दे के काम करवाना चाहता है। गाड़ी आपका चालान हो गया था, क्या मामला था उसमें? नहीं, ये बात हमको नहीं जानकारी थी कि चालान हो गया था, और ना ही उनको जानकारी थी चालान हो गया था। बाकी चालान गाड़ी का हो चुका था। तो काहे के लिए गाड़ी लाए थे यहाँ पे थाना अध्यक्ष? काहे के लिए गाड़ी लाए? ये गाड़ी फंसी थी, मतलब मिट्टी डाल रहे थे हम। किसी ने मतलब जेसीबी चल रही थी, हमारा घर में मिट्टी जरूरत थी 3 ट्राली के, तो हमने सोचा 3 ट्राली वहाँ से भर के अपनी गाड़ी से अपने घर पर डाल लेते हैं। और वो हमने जेसीबी वाले से पूछा कि आपका परमिशन आपने बनवाया, तो उसने बोला हाँ परमिशन है। अच्छा। तो हमने सोचा कि इनका परमिशन है, हम अपनी 3 ट्राली डाल लेते हैं, अपनी गाड़ी से, स्वयं की गाड़ी से डाल लेते हैं। तो हमने अपने स्वयं की गाड़ी लेके गए, और बाद में पता चला कि उस जेसीबी वाले का परमिशन ही नहीं था। अच्छा। तो इसलिए हमारी गाड़ी थाने आ गई थी। अच्छा। और जो आरोप जो लगा है पत्रकार के ऊपर, ये गलत है, ये बेबुनियाद है। ये उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो पत्रकार घूसखोर है। नहीं, ऐसा गलत है। उन्होंने हमसे पैसा मांगा नहीं था, हमने उनको अपनी मर्जी से दिया था, और इसलिए दिया था कि हमको ज़रूरत पड़ने में आपसे ले, क्योंकि हमारे गांव में उनका है कुछ दुकान का मामला है, दुकान रखे हैं, इसलिए हम उनके जान पहचान हमारी इसके ज़रिए है। उनका गांव सुकेती है। ठीक है।